सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज चौमेला, झालावाड़। आज मैं आपको राजस्थान का भूगोल का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सिलेबस के डिस्कस के बाद में आगे सिलेबस को किस तरह से कंपटीशन के एग्ज़ाम में और किस तरह से आपकी यूजी और पीजी के एग्ज़ाम में इसको यूज में ले सकते हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के भूगोल को हम 5 पार्टों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो यूनिट है वो 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की जो पहली यूनिट होगी उसमें हम देखेंगे सबसे पहले राजस्थान की प्रस्तावना, सामान्य परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में ज्योग्राफी के हिसाब से क्या हो सकता है, उसकी स्थिति कैसी है, उसका विस्तार कैसा है, उसकी भारत के अकॉर्डिंग स्थिति कैसी है, उसकी विश्व के अकॉर्डिंग स्थिति कैसी है, इसका हम देखेंगे। उसके बाद में राजस्थान का निर्माण किस तरीके से हुआ, राजस्थान का निर्माण एक एकीकरण या ऐतिहासिक जो होता उसके इसमें हम शामिल करेंगे। तो राजस्थान का जो निर्माण हुआ उसको देखेंगे। इसके बाद में यहाँ का प्रशासनिक ढांचा है, किस तरह से यहाँ के प्रशासनिक ढांचे, कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, इसका प्रशासनिक ढांचा देखना जरूरी है। उस हिसाब से अपनी ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर होगा। और इसके बाद में यहाँ की भूगर्भिक संरचनाएं, यहाँ की भूगर्भिक संरचनाएं कैसी हैं इसका अध्ययन करेंगे। किस तरह की चट्टानें यहाँ प्राचीन काल से पाई जाती रही इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में यहाँ का उच्चावत किस तरह का है, उच्चावत से तात्पर्य आप समझते होंगे कि यहाँ किस तरह के पर्वत है, किस तरह के पठार है, किस तरह के मैदान है, किस तरह की पहाड़ियाँ हैं, किस तरह की झील है, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ का जो अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र किस तरह का, आंतरिक अफवाह तंत्र और सागरीय अफवाह तंत्र। इसमें क्या है, जो सदाबहारी नदियाँ हैं, कुछ अल्पकालीन नदियाँ हैं, कुछ मौसमी नदियाँ हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जलवायु कि राजस्थान की जलवायु किस तरीके, यहाँ के कौन कौन से क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं, क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो उनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ का तापमान कैसा है, वर्षा कैसी होती है, आर्द्रता कैसा है, पवनों की दिशा कैसी होती है, इन सब का अध्ययन हम क्लाइमेट में करेंगे, जलवायु में करेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे मिट्टियाँ, मिट्टियों के प्रकार और राजस्थान में मिट्टियों का वितरण। और मिट्टी होती क्या है ये तो हम आपको बेसिक में बता ही देंगे, लेकिन मिट्टियों का प्रकार और वितरण ये हम मिट्टियों में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पतियाँ, प्राकृतिक वनस्पति में और वनों में क्या अंतर होता है, प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा, किस किस तरह की जो वनस्पति पाई जाती है और इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये हमारा प्रथम यूनिट में होगा। इसके बाद में जो दूसरा यूनिट होगा उसमें पढ़ेंगे राजस्थान का आर्थिक क्षेत्र, मतलब राजस्थान का कृषि स्वरूप कैसा है, राजस्थान में कृषि किस तरह से पाई जाती है, राजस्थान का कृषि स्वरूप कैसा है। इसमें सबसे पहले कृषि स्वरूप में कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं और कौन कौन सी व्यापारिक फसलें। फसलें 2 प्रकार की हो सकती है, खेती करना 2 प्रकार से हो सकता है। तो पहली खेती होगी हमारी खाद्यान्न की खेती या खाद्यान्न की फसलें, और जो दूसरी फसलें होंगी वो होंगी व्यापारिक। व्यापारिक मतलब पे फसलें, मतलब जो पैसा देती हो, जिसका घर में उपयोग कम हो और वो बेचने के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरे को बेच देते हैं और उससे आय प्राप्त होती है, तो उसको हम लेंगे व्यापारिक फसलों में। इसके बाद में हम सिंचाई के जो मुख्य स्रोत कौन कौन से, सिंचाई की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम कहेंगे सिंचाई क्या होती है, भाई सिंचाई की जरूरत ही क्यों पड़ी, राजस्थान में सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश भाग डेजर्ट एरिया में आता है और यहाँ वर्षा की कमी देखी गई है। ठीक है, तो इस वजह से हमें सिंचाई के स्रोत पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद में देखेंगे सिंचाई के स्रोत और उनकी गहनता कि किस क्षेत्र में कितना पाया जाता है, इसका वितरण कैसा है, असमानता है, किन क्षेत्र में इनकी जरूरत है, किन क्षेत्रों में नहीं है, किन क्षेत्रों में जो परंपरागत सिंचाई के स्रोत थे उनको हमें जीर्णोद्धार करना चाहिए, उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा हम मरुस्थलीकरण का स्पेशल एक टॉपिक रखेंगे जिसमें ये कहेंगे कि किस तरह से मरुस्थल का मार्च बढ़ता जा रहा है, किस तरह से मरुस्थल का प्रभाव हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर जिलों में बढ़ता जा रहा है, इसको देखेंगे। फिर यहाँ की जो व्यर्थ भूमि है, मतलब यहाँ का भूमि का जो प्रतिरूप है, खराब भूमि है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मरुस्थल के विकास के लिए केंद्र सरकार ने और राजस्थान सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, इनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे क्योंकि सिलेबस का पढ़ना जरूरी है। इसके बाद में इसी में देखेंगे पशुधन और डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग इसलिए जरूरी है
कि कई बार यहाँ कृषि का जो उत्पादन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए हमें डेयरी उद्योग और पशुपालन को पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये हो गया हमारा कृषि क्षेत्र। इसके बाद में अगला क्षेत्र होगा संसाधनों वाला मतलब अगली यूनिट में हम पढ़ेंगे ऊर्जा और शक्ति के संसाधन। अब ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं? ऊर्जा के संसाधनों में हम यहाँ का कोयला पढ़ेंगे, पेट्रोलियम पढ़ेंगे और जो आणविक ऊर्जा है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो खनिज संसाधन है, खनिज संसाधनों में लोहेस्ट कौन सा है, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तांबा कहाँ पाया जाता है, अभ्रक कहाँ पाया जाता है, सीसा, जस्ता, चांदी, ये तीनों एक ही जगह पाए जाते हैं तो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, सोना कहाँ पाया जाता है। अब इन सबको जो खनिज संसाधन है उनका जो स्वरूप बदलता जा रहा है, उसको हम अब देखेंगे, क्योंकि ये डे बाई डे राजस्थान में इन खनिजों का जो खोज है वो अभी की जा रही है। खोज नवीनतम खोजें हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जिले में इनकी खोज पाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खनिज संसाधन वाला टॉपिक। इससे अगली जो यूनिट होगी उसमें हम रखेंगे जनसंख्या को। जनसंख्या में यहाँ की जननांकीय संरचना मतलब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा। ठीक है, अब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में हो सकता है कि किस बेस पे लें उसको, रिलीजियस बेस पे लें, एससी एसटी के बेस पे लें, इनका सबका अध्ययन करेंगे। कुल मिला के यहाँ का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर किस तरह का है ये देखेंगे। फिर देखेंगे हम जनसंख्या वृद्धि किस तरह से हुई है। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ये तीन तत्व हैं जो तीनों को देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व। इसके बाद में नगर और ग्रामीण संरचना, नगर में कितनी जनसंख्या रहती है, ग्रामीण में कितनी जनसंख्या रहती है, नगरों की जनसंख्या की साक्षरता कितनी है, ग्रामीण लोगों की साक्षरता कितनी है, इसकी संरचना हम देखेंगे। इसके बाद में ऑल ओवर राजस्थान में कितनी साक्षरता है। ठीक है, इसके बाद में सांस्कृतिक विरासत, राजस्थान में संस्कृति की जो विरासत पाई है पर्यटन के क्षेत्र में बहुत योगदान देती है, इसलिए सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन दोनों का अध्ययन हम स्पेशल तरीके से करेंगे। फिर यहाँ कौन कौन से मेले और त्योहार हैं जो यहाँ लगते हैं और जो पर्यटन में मदद करते हैं और राजस्थान के आर्थिक क्षेत्र में भी मदद करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ की जनजातियाँ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जनजाति राजस्थान के जो क्षेत्र काफी क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी जनजातियां। सबसे इंपॉर्टेंट भील, उसके बाद में मीणा, उसके बाद में सहरिया, गरासिया, ये तीन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छोटी और जनजातियां, कम क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जनजातियां, उनका भी अध्ययन करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम तीन जनजातियों का यह अध्ययन करेंगे, भील, मीणा और गरासिया। ठीक है, और सहरिया, ये चार का करेंगे। इसके बाद में यहाँ यातायात कैसा, यातायात मतलब यहाँ नेशनल मार्ग, सड़क परिवहन किस तरह का है, हवाई परिवहन कैसा है, और जल मार्ग तो यहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर नहीं है कि जल के द्वारा परिवहन की जा सके। तो सड़क परिवहन और हवाई मार्ग, इनका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में व्यापारिक, राजस्थान में व्यापार की क्या स्थिति है, विश्व लेवल पर किस क्षेत्र को निर्यात किया जाता है और किस क्षेत्र विश्व लेवल से हम आयात करते हैं, अन्य राज्यों से आयात करते हैं। ये हमारी हो जाएगी 4th यूनिट। इसके बाद में 5वीं जो यूनिट होगी उसमें हम अलग ही तरीके से पढ़ेंगे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे। अब राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश में हम इनको अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कर देंगे वही मरुस्थल का क्षेत्र है पश्चिम में, उसके बाद में अरावली का कर देंगे, उसके बाद में हाड़ौती का कर देंगे, उसके बाद में हम करेंगे पूर्वी मैदान का विस्तृत अध्ययन। ये जो मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती का मतलब ये अलग से पठार है, 4 जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें शामिल है, इसलिए हमने इसको अलग से 4 पार्टों में डिवाइड करके इन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे और उसमें भौतिक और मानव भूगोल के जो तत्व हैं उनको अलग अलग तरीके से उनका विवरण हम आपको 1 by 1 बताएंगे। और राजस्थान की जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में यहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं, जल पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इनका संरक्षण और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसको देखेंगे। और लास्ट में हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव, इनका हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से राजस्थान का भूगोल को हम 5 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। राजस्थान के भूगोल को हम 5 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड करेंगे उसमें एक बार और आप सुन लें किस तरह से हम इनको पढ़ना है। सर्वप्रथम हमें राजस्थान का सामान्य परिचय होगा। सामान्य परिचय में हमें इसकी जो स्थिति है, राजस्थान की जो स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका विस्तार, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका आकार और किस तरह से दिखाई देता है,
इसकी सीमाएं किन किन राज्यों से टच होती है और किन अंतर्राष्ट्रीय राज्यों से या राष्ट्रों से टच होती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। बीच में इसके जो जिले हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये तो उसे सामान्य परिचय हो जाए। इसके बाद में यहाँ प्रशासनिक ढांचा कैसा है, प्रशासनिक ढांचे में कितने संभाग है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने तहसील है, इसका हम अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ की भूगर्भिक संरचना है, यहाँ की जो भूगर्भ की जो संरचना है वो किस तरह की है, अर्थात किन किन चट्टानों से यहाँ का भूगर्भ का निर्माण हुआ है, उनमें परिवर्तन किस तरह से है, इसका हम अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ की भू आकृति, जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ राजस्थान। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ किस तरह के पर्वत है, किस तरह के पठार है, किस तरह के मैदान है, किस तरह की झील है, किस तरह की नदी तंत्र है। इसके बाद में देखेंगे जल अववाह तंत्र। अववाह तंत्र में हम मोस्टली जो नदियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे और आंतरिक अववाह तंत्र बनाने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की जो प्रोसेस है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है मानव के हस्तक्षेप के कारण, इसलिए स्पेशल टॉपिक है हमारे पास में मरुस्थलीकरण। ठीक है, उससे पहले हम मिट्टियां पढ़ेंगे, यहाँ की जलवायु पढ़ेंगे और प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे। ये हमारा एक प्रथम यूनिट में हो जाएगा। सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे राजस्थान की कृषि। राजस्थान की कृषि में कौन कौन सी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, व्यापारिक फसलें कौन कौन सी हैं, और खरीफ में, रबी में और जायद में कौन कौन सी फसलों को हम पैदा करते हैं, और सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, और सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, इसका हम करेंगे। इसके बाद में अगली यूनिट में हम देखेंगे संसाधन, शक्ति के संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, इनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में देखेंगे, अब संक्षिप्त रूप में समझ लें, उसके बाद में देखेंगे जनसंख्या। जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि, वितरण, जनसंख्या की वृद्धि देखेंगे, फिर हम वितरण देखेंगे, उसकी समस्याएं देखेंगे, साक्षरता, नगरीय और ग्रामीण, इन एरियो में किस प्रकार की साक्षरता है, इनका हम अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ की सांस्कृतिक विरासत कैसी है, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो किस प्रकार की, इसका हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम अंत में यहाँ की जो समस्या है उनका अध्ययन करेंगे। फिर जो लास्ट यूनिट होगा उसमें हम यहाँ के जो भौगोलिक प्रदेश है, 4 में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले मरुस्थल, उसके बाद में अरावली प्रदेश, उसके बाद में पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार, ये 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं, उनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और राजस्थान में जो पर्यावरणीय समस्याएं जो वर्तमान में अपडेट होके आई है, हमारे सामने आई है पिछले कुछ विगत वर्षों में, उसका अध्ययन करेंगे। वन, जल और मिट्टी, इनके संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इनका संरक्षण और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इनका मितव्यता से प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, इसको पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनमें किन किस तरह की प्राकृतिक विशेषताएं पाई जाती है और उनमें वन्य जीव किस तरह के पाए जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। इन सब टॉपिकों को हम करंट से, इन सब टॉपिकों को हम समसामयिक मुद्दों से जोड़कर ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं आजकल वो परंपरागत क्वेश्चन नहीं आकर करंट लेवल से जोड़ देते हैं। इसलिए हमें इन सबको विद मानचित्र, राजस्थान का एक एटलस होगा जिसमें मानचित्रों की श्रृंखला होगी, सारे मानचित्रों को एक साथ टॉप सिलेबस के साथ एडजस्ट करके ही पढ़ेंगे, तो हम सारी राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान का भूगोल है, उसको आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ का जो सामान्य परिचय उससे स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में, मतलब अभी हम इस वीडियो में यही करेंगे सिलेबस, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो से हम इसका ज्योग्राफी में, राजस्थान के भूगोल में ये स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।